हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एयरफोर्स बाल भारती स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। बहुत सारे पोस्ट इसमें, सबसे पहले तो ऑल सब्जेक्ट है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, साथ ही साथ और भी पोस्ट हैं अलग अलग। तो वो एग्जैक्टली हम चलेंगे। बहुत बड़ी डिटेल नोटिफिकेशन एक रिलीज़ की गई एडवर्टीजमेंट की, और कई सारे पोस्ट परमानेंट है और कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पर है। कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी भी मेंशन की हुई है और परमानेंट पोस्ट है तो उनकी भी सैलरी मेंशन की हुई है। तो ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सैलरी मेंशन नहीं की होती, तो खुद को आइडिया नहीं होता है कि एप्लीकेशन डालें या ना डालें। बट यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया कौन सा सब्जेक्ट के लिए परमानेंट है, कौन सा सब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की क्या सैलरी, परमानेंट की क्या सैलरी। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। चलिए आगे बढ़े डिटेल्स के लिए। बाकी की डिटेल तो हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 29 मई 2022 को इसकी रिटन टेस्ट होगी, और रिटन टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी 24 मई को लिस्ट जारी की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, एंड टीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं। नॉन टीचिंग में भी हैं, यहाँ नॉन टीचिंग पोस्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो एडवर्टीजमेंट इस तरीके से सिस्टमैटिकली बहुत दिया हुआ है, और इसमें जो है जैसे कि पीजीटी साइकोलॉजी के लिए रेगुलर पोस्ट मतलब परमानेंट है, तो इसमें सारी चीज़ दी हुई है कि क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या रहेगी, और सब पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसे कि इसके लिए 36 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट को हर पोस्ट के लिए रिलैक्सेशन 10 साल की दी गई है। तो इस तरीके से है, एक एक सब्जेक्ट के लिए अलग से डिटेल दी गई है। सबसे पहले जान लेते हैं कि नोटिस कहाँ से रिलीज की गई है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एंड फॉर एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, द एयर फोर्स एंड एयर फोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, तो 3 अलग अलग स्कूल के लिए हैं। एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, एयर फोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट, तो उन सब के लिए एक ही एडवर्टीजमेंट मैंने ओपन की हुई है, और ये आई हुई है नोटिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टू बी होस्टेड ऑन स्कूल वेबसाइट्स एट 3 दिल्ली बेस्ड 3 दिल्ली की स्कूल्स हैं। एयरफोर्स स्कूल्स ही हैं बट अलग अलग नाम है। एयरफोर्स स्कूल बाल भारती है, एयरफोर्स स्कूल है, एयरफोर्स इंस्टीट्यूट है, ऐसे करके 3 अलग अलग स्कूल्स में वैकेंसीज हैं। बड़े नंबर में वैकेंसीज हो गई इस तरीके से, और सभी दिल्ली में हैं। चलिए आप कवर कर लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट पर है और कौन कौन से रेगुलर पोस्ट हैं। तो पीजीटी साइकोलॉजी रेगुलर पोस्ट है, बाकी डिटेल आप देख लें, एज लिमिट वगैरह सबके लिए अलग है, बट मोस्टली जो रेगुलर पोस्ट है उनके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए 36 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चेक कर लेना है। और डिज़ायरेबल में सीटेड रहेगा पीजीटी के लिए, क्योंकि पीजीटी के लिए अभी सीटेड ज़रूरी मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, कहीं भी अभी रूल नहीं है ऐसा, तो सीटेड डिज़ायरेबल में डाला गया। बाकी 50% मार्क्स के साथ में एग्रीगेट और इंडिविजुअल में साइकोलॉजी से मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। तो इस तरीके से सैलरी के लिए एक बार ही बात करेंगे हम। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और क्या क्या पोस्ट है। पीजीटी कॉमर्स, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। पीजीटी कॉमर्स रेगुलर पोस्ट है, मतलब परमानेंट पोस्ट रहेगी। इसके बाद पीजीटी सोशियोलॉजी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, पीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, सबके लिए सैलरी लिखी है एक जगह, फिर से डिस्कस करते हैं सैलरी। अच्छा, कॉन्ट्रैक्चुअल वाले के लिए सैलरी एज लिमिट 55 ईयर्स। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट, पीजीटी इंग्लिश बोथ रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो पीजीटी इंग्लिश के लिए दोनों है, रेगुलर भी है, परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट भी है। कॉन्ट्रैक्ट वाले के लिए एज लिमिट ज़्यादा है, 55 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर सकते हैं एप्लीकेशन, और बाकी जो है 36 ईयर्स एंड बिलो। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। टीजीटी इंग्लिश रेगुलर पोस्ट भी है फिर टीजीटी हिंदी संस्कृत रेगुलर पोस्ट है, हिंदी/संस्कृत। इसके बाद है टीजीटी संस्कृत/हिंदी, कॉन्ट्रैक्ट पर भी है, रेगुलर भी है। इसके बाद है टीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बोथ, परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों है टीजीटी मैथमेटिक्स। टीजीटी साइंस फिजिक्स रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट। इसके बाद है टीजीटी साइंस रेगुलर पोस्ट। इसके बाद है टीजीटी सोशल साइंस रेगुलर पोस्ट, हिस्ट्री के लिए। टीजीटी ज्योग्राफी कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट पर है। टीजीटी वोकल म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट पर। टीजीटी काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी जनरल है, रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों। इसके बाद पीआरटी कंप्यूटर साइंस कॉन्ट्रैक्ट पर। पीआरटी
काउंसलर कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों हैं, पीआरटी फुटबॉल कोच कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी बास्केटबॉल कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी ताइक्वांडो कोच कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी योगा इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी एथलेटिक कोच कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी आर्करी कोच कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी बैंड इंस्ट्रक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी वेस्टर्न म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट पर, मेन सब्जेक्ट बहुत सारे हैं परमानेंट पे, पीआरटी वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट पर, पीआरटी इंडियन क्लासिकल डांस कॉन्ट्रैक्ट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट, लैब असिस्टेंट, इसमें क्या फिजिक्स वाले कर सकते हैं, रेगुलर पोस्ट है ये, देखिए अच्छी पोस्ट है, लैब असिस्टेंट फिजिक्स बैचलर डिग्री, लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री वाले कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट बायोलॉजी। तो नॉन टीचिंग के लिए एक अलग से मैं वीडियो बना लेती हूँ। बाकी ये जितने भी थे आपके सभी ये थे परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। अब इसमें जो सैलरी की बात हम करेंगे, तो सैलरी अगर परमानेंट रहेगी तो फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पर जो रहेगी, देखिए सबसे पहले नीचे लिखी पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट एज पर 7th CPC। तो 7 CPC मैंने मिनिमम सैलरी 45 लिखी है, हालांकि 7 CPC में 50,000 के ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी मिनिमम 45,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए जो रेगुलर पोस्ट है। और बाकी जो पोस्ट हैं जो रेगुलर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पर, उनके लिए सैलरी दी गई है 35,000 पर मंथ, TGT काउंसलर के लिए 30,000 पर मंथ, PRT जनरल, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, कोचेस, डांस इंस्ट्रक्टर, लैब असिस्टेंट 25,000 रुपये पर मंथ, स्पेशल एजुकेटर है तो 25,000 रुपये पर मंथ। और जो रेगुलर पोस्ट है उनके लिए पे स्केल, गवर्नमेंट पे स्केल 7th पे स्केल के हिसाब से दी जाएगी। मिनिमम 50,000 होना चाहिए सभी पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी मैंने आपको उससे भी कम 45,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कैसे एप्लीकेशन के लिए क्या है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले चलेंगे, हम ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे। अब आप में से जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड एप्लीकेशन डालने के लिए, मैंने एयरफोर्स स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस, एक्चुअली एक सब्सक्राइबर की मेरी सिलेक्शन हो गई थी, उन्होंने अपनी पूरी जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इंटरव्यू तक की, वो सब शेयर की थी जीमेल में, और वो मैंने वीडियो में कन्वर्ट करके लिए आपके लिए एक वीडियो बना के रख दी है। तो ये आप अगर पहले कहीं भी एप्लीकेशन डालते हैं और आप प्रोसीजर समझना चाहते हैं तो एयरफोर्स सिलेक्शन इतना आप टाइप कर लें, सरोज मिश्रा, एयरफोर्स सिलेक्शन सरोज मिश्रा, इतना आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये वीडियो सामने आ जाएगी, इस पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये एयरफोर्स स्कूल बाल भारती, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। 3 स्कूल से आई हुई हैं एक्चुअली, पर एक ही जगह मैं आपको दिखा देती हूँ, 3 अलग अलग वेबसाइट आपको विजिट नहीं करनी होगी। यहाँ पर देखिए ऊपर में स्क्रॉल हो रही है रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन, इसको ठीक से स्क्रॉल होने देते हैं। ऊपर टॉप में देखें ब्लैक जैसी जो स्ट्रिप बनी हुई है, रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, ये डाउनलोड की नोटिफिकेशन बनी हुई है। और इसके बाद है फिर एप्लीकेशन फॉर्म, इसके लिए भी एक डाउनलोड की नोटिफिकेशन बनी हुई है। तो ये दोनों एक्चुअली आपको डाउनलोड कर लेना है, ये वाली फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली, ये दोनों डाउनलोड कर लेना। ये एप्लीकेशन फॉर्म है और ये एडवर्टीजमेंट, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक्सपीरियंस तो सभी मैंने ये लिखा है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, फ्रेशर भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट इसमें कैसे 300 रुपये की पेमेंट करनी है आपको, जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे। लास्ट डे टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन 15 मई 2022 तक आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। और 300 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म है, फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी। अब इसमें कैसे करना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द फॉर्म, पहले आपको डाउनलोड कर लेना है फॉर्म। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने आपको दिखाया ब्लैक स्ट्रिप में, सबसे ऊपर टॉप में स्क्रॉल हो रही है, उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट ले लेना, रेलिवेंट कॉलम फिल कर लेना, जो आपके यूज़ किए वो उसको फिल कर लें। सपोज आपको एक्सपीरियंस नहीं है या आपके पास आप PGT के लिए डाल रहे सीटेट नहीं है तो ठीक है, वो फिल ना करें। बाकी जो फिल करने की कॉलम्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल है वो फिल कर लें। ड्यूली फिल्ड फॉर्म इज़ टू बी स्कैन, फिर उसको स्कैन करना और ये ईमेल आईडी पर भेज देना है। ईमेल आईडी पर और क्या क्या भेजना है, स्कैन डॉक्यूमेंट में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो ईमेल आईडी से एप्लीकेशन करनी है। वहाँ जो ऑनलाइन लिखा हुआ है उसका मतलब ईमेल आईडी के थ्रू एप्लीकेशन करनी है। और पेमेंट आपको यहाँ ऐसे इस तरीके से करनी है, UPI या नेफ्ट से। और इसकी डिटेल आपको नोट डाउन करनी है, उसकी भी प्रिंट आउट आप ले लें, स्कैन कर लें और वो सारी चीज़ें भेज दें। एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके फिर डॉक्यूमेंट्स भेज देनी है।
इसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो 24 मई 2022 को वेबसाइट चेक करते रहे, 24 मई 2022 तक आपका नाम डिस्प्ले हो जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। फिर रिटन टेस्ट में सिलेक्शन हो जाएगी के लिए तो फिर आगे जो है इंटरव्यू वगैरह के लिए। इसके पहले आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया, जैसे जो सब्सक्राइबर सेलेक्ट हुए उन्होंने जैसे बताया कि पहले रिटन हुआ या फिर इंटरव्यू हुआ, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जो भी हुआ। इस वीडियो को आप चेक कर लें तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। और बाकी मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। लोकेशन ऑफ स्कूल नियर एयरफोर्स ऑडिटोरियम, धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के आसपास है, और 3 स्कूल्स हैं अलग अलग, तो तीनों को आप गूगल कर सकते हैं। डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। काफ़ी सारे पोस्ट परमानेंट रेगुलर भी हैं, तो इसके लिए आप अगर इंटरेस्टेड है, बाहर के स्टेट से बिलोंग करते हैं बट आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ एडवर्टीजमेंट को खुद अच्छी तरीके से पढ़ें। मुझे जितना हुआ, क्योंकि 18 पेज की एडवर्टीजमेंट है, मैंने भी बहुत कुछ शायद नहीं पढ़ा होगा। आप खुद पढ़ें बैठ के अच्छे से, उसके बाद ही एप्लीकेशन फ़ी डालें। जहाँ भी एप्लीकेशन फ़ी होती है तो आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन फिल करें। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।